सभी मित्रों का आज की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम सूरदास कृत भ्रमर गीत सार के 21, 22 एवं 23वें पद की व्याख्या करेंगे। उद्धव ज्ञान योग का संदेशा लेकर के मथुरा से ब्रज में पधारे हैं और ब्रजवासियों को ज्ञान योग की चर्चा सुना रहे हैं, लेकिन वो ब्रजवासी उनके ज्ञान योग में कतई रुचि नहीं रखते हैं। वे तो केवल अपने कृष्ण के बारे में ही सुनना चाहते हैं, कृष्ण की चर्चा करना चाहते हैं। कृष्ण कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या वे उन्हें याद करते हैं, इन्हीं सब की बातें वो यहाँ करना चाहते हैं। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधज्य ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहत चरणन रस राशि। अपनी शीतल ताई न छाणत, यद्यपि है शशि राहु गरासी। का अपराध जोग लिखी पटवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहनी, मांगति मुक्त तजे गुण राशि। अब कुछ कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। उपासी माने उपासना करना, ईसपुर माने काशी, रस राशि माने रस की राशि माने रसमय, राहु गरासी राहु से ग्रसित होना, उदासी माने वैराग्य या विरक्ति, गुण राशि गुणों की राशि अर्थात श्री कृष्ण। गोकुल सबे गोपाल उपासी। उद्धव के प्रति गोपियों का निवेदन है कि गोकुल में तो हम सभी कृष्ण की ही उपासना करती हैं। जोग संग साधत जे ऊधो, ते सब बसत की ईसपुर काशी। वे स्पष्ट कह देती हैं कि हे उद्धव, जो उस अष्टांग योग की साधना करते हैं वे तो महादेव जी की नगरी काशी में निवास किया करते हैं। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करे, यद्यपि श्री कृष्ण ने हमें त्याग दिया है और हमें अनाथ बना करके चले गए हैं, तदपि रहती चरणन रस राशि, लेकिन फिर भी उनके जाने के उपरांत भी हमारा प्रेम उनके प्रति कम नहीं हुआ है। चरणन रस राशि, उनके चरणों में ही हम अनुरक्त रहती हैं, अपने मन को निमग्न किए रह। अपनी शीतल ताई न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। यद्यपि राहु चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, किंतु फिर भी चंद्रमा अपने स्वाभाविक गुण, अपनी शीतलता को कभी भी नहीं त्यागता है। का अपराध जोग लिखी पटवत, ते भजन तजी करत उदासी। यानी हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जिसके दंड स्वरूप कृष्ण ने अपने पत्र में हमारे लिए योग की बातें लिख करके भेजी हैं। प्रेम भजन तजी करत उदासी, और हमें प्रेम का भजन करना त्याग कर बैरागी बनने का उपदेश भेजा है। सूरदास ऐसी को बिरहने, मांगति मुक्ति तजे गुण राशि। सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ गोकुल में ऐसी कौन सी विरहणी है जो संपूर्ण गुणों के सागर कृष्ण को त्याग कर मुक्ति की कामना करेगी। तात्पर्य यह है कि कृष्ण के सम्मुख निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करके गोपियों को मुक्ति की आकांक्षा नहीं है। प्रस्तुत पद में भी अनुप्रास, उदाहरण और विशेषोक्ति अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। गोपियाँ पूर्णतः कृष्ण के प्रेम में ही अनुरक्त हैं और उन्हें मुक्ति की कामना नहीं है। इसे देख करके कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। यानी चातक तुलसीदास भी इसी प्रकार अपने प्रभु में एकमात्र अपने मन को रमाते थे। इसी प्रकार यहाँ गोपियाँ भी एकमात्र अपने कृष्ण में अपने प्रेम को रमा रही हैं। और कुछ पंक्तियाँ और याद आती हैं।
चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यानी चाहे कितने ही भुजंग लिपटे रहें, चंदन अपने गुण को नहीं त्यागता है। उसी प्रकार यहाँ पर चंद्रमा भी अपने, भले ही राहु उसे कितना ग्रसित क्यों ना कर ले, लेकिन चंद्रमा भी अपनी शीतलता को नहीं त्यागता है। इसी प्रकार हम भी, भले ही कृष्ण यहाँ से चले गए हों, लेकिन हम भी उनके प्रेम को नहीं त्याग सकते हैं। पद संख्या 22। जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती हैं, कान प्यारे पीको। नयनन मूंद मूंद किन देखो, बंधो ज्ञान पोथी को। आछे सुंदर श्याम मनोहर, और जगत सब फीको। सुनो जोग का लय कीजय, जहाँ ज्ञान है जी को। खाटी मही नहीं रुचि माने, सूर खवैया घी को। कठिन शब्द देखिए। मोह चाही माने प्रियतम को प्रिय लगने वाली, नीको माने अच्छा, परस माने स्पर्श, ज्ञान पोथी को माने पुस्तकीय ज्ञान, आछे माने अच्छे, ज्ञान माने हानि, मही माने मट्ठा या छाछ, खवैया माने खाने वाला। गोपियाँ समस्त विरह व्यथाओं को सहन करते हुए भी कृष्ण को ही एकमात्र चाहती हैं। जीवन मुँह चाही को नीको। इस संसार में उसी का जीवन अच्छा है, उसी प्रेमिका का जीवन अच्छा है जिसे उसका प्रियतम भली प्रकार चाहता हो। गोपियाँ स्पष्ट करती हैं कि हमें तो लगता है कि जो जीवन है वो कुब्जा का ही अच्छा है, क्योंकि वह अपने प्रियतम कृष्ण की चहेती प्रिया है। हे उद्धव, नेत्रों को मूंद मूंद कर भले ही ब्रह्म को देखने का प्रयत्न करते रहो, परंतु यह सब तो पुस्तकीय ज्ञान के समान ही अव्यवहारिक है। अर्थात नयनन मूंद मूंद किन देखो, नेत्रों को बंद करके जाने किसको तुम देखते हो, बंध्यो ज्ञान पोथी को। ये जो तुम पोथी में लिखे हुए ज्ञान की चर्चा करते हो, ये हमारे लिए व्यर्थ है। आछे सुंदर श्याम मनोहर, हमारे लिए तो हमारे श्री कृष्ण ही बहुत ही अच्छे और सुंदर हैं, और जगत सब फीको। उनके समक्ष संपूर्ण संसार व्यर्थ है, फीका है। सुनो जोग को कालय कीजिए। वो कह रहे हैं कि हे उद्धव, अब ध्यान पूर्वक सुनिए, हम इस योग को लेकर क्या करेंगे जहाँ जहाँ ज्ञान है जी को। यहाँ तो प्राण हानि का भय है। ऐसा योग हमें नहीं चाहिए जिसमें जीवन हानि का भय हो, और यह तो जी का जंजाल है, क्योंकि योग साधना करने से हमें हमारे प्राण प्रिय कृष्ण का बिछुड़ने का भय है, और निश्चित रूप से योग साधना करने से हमारे कृष्ण हमसे बिछुड़ जाएंगे। उनके बिना हम इस संसार में कैसे जीवित रहें। खाटी मही नहीं रुचि माने, सूर खवैया घी को। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार शुद्ध घी खाने वाले व्यक्ति को खट्टी दही या छाछ अच्छी नहीं लगती, रुचिकर नहीं लगती, उसी प्रकार कृष्ण से प्रेम करने वाले हम सभी को तुम्हारी योग साधना की समस्त बातें नीरस लगती हैं, व्यर्थ लगती हैं, बेकार लगती हैं। अतः तुम्हारे ये जो उपदेश हैं, इन उपदेशों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है, हम किसी भी स्थिति में अपने प्रिय कृष्ण के प्रेम के भाव को नहीं त्यागेंगे। इसे देखते हुए रत्नाकर की कुछ पंक्तियां भावसाम्य के रूप में याद आती हैं। चेरी है न ऊधो कहू ब्रह्म के बाबा की हम, सूदो कही देत एक कान की कमेरी हैं। इसी प्रकार एक और भावसाम्य याद आ रहा है। ऊधो मन नाही बस 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अपराधे ईस। सूरदास की ही पंक्तियां हैं। अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। करति कान प्यारे पी प सुंदर श्याम स की आवृत्ति है।
का कीजे, क की आवृत्ति है। जहाँ ज्ञान, ज जी, खाटी खवैया, ख ख, मूंदी मूंदी में पुनरुक्ति प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है। जोग को काले कीजे में प्रश्नवाचक अलंकार दिखाई दे रहा है। दरस परस मही नहीं में ध्वनि साम्य भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पद संख्या 23। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आने उतारे। फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारे। धुरही थे खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। अपनो दूध छाण को पीवे, खार कूप को पानी। ऊधो जाहु सवार यहाँ ते, बेग गहर जन लावो। मुँह मांग्यो पैहो सूरज प्रभु, साहु ही आने दिखावो। अब कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर हम जानेंगे। आयो घोष बड़ो व्यापारी, घोष माने अहीरों की बस्ती में बहुत बड़ा व्यापारी आया है। लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, जोग माने योग की, ब्रज में आने उतारी, ब्रज में आकर के उतार दी। गोपियां आपस में कहती हैं कि अहीरों की बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, और वो अपने साथ ज्ञान और योग की खेप को लाद करके बांध बूंद करके लाया है, और उसने उस गठरी को ब्रज में ला करके उतार दिया है। फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारे। अरे वो हमें इतना भोला भाला समझते हैं कि वो फटकन दे करके हमसे बदले में स्वर्ण मांगते हैं, अर्थात निस्सार वस्तु दे करके। निस्सार क्या है? निस्सार वस्तु है उनका योग, दे करके हमसे प्रेम जैसा मूल्यवान रत्न मांगना चाहते हैं। क्या उन्होंने हमें इतना भोला और निपट सुधारी, इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है? धुर ही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। इनका ये जो व्यापारी है, ये तो शुरू से ही खोटा माल लेकर के चल रहा है। निर्गुण निराकार ब्रह्म को जो हमें बता रहा है, वो खोटा माल लेकर के चल रहा है। लय फिरत सिर भारी, इसीलिए इसका माल, इसे अपने व्यापार में हानि उठानी पड़ रही है। इसके व्यापार को कोई नहीं आगे बढ़ा रहा है। ये अपने सिर पर अपने उस भारी बोझ को लिए घूम रहा है। इनके कहे कौन डहकावे, इनके कहे में भला कौन बहकावे में आएगा। ऐसी कौन अजानी, हम गोपिकाओं में से ऐसी कौन अनजान है, ऐसी कौन मूर्ख है जो इस ज्ञान योग के चक्कर में आ जाएगी। अपनो दूध छाड़े को पीवे, खार कूप को पानी। भला अपना दूध जैसा प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम छोड़ करके भला कोई खारे कुएं का पानी पीता है? यानी कहने का तात्पर्य है, दूध जैसे मीठे पदार्थ को छोड़ करके क्या कोई नमकीन पानी पीता है? अर्थात वो कहना चाहते हैं कि कृष्ण का प्रेम कैसा है? दूध के समान मधुर है, मीठा है, और जो ये ज्ञान योग का संदेश है वो हमारे लिए खारे कुएं के पानी के समान है, जिसको कि हम बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ऊधो जाऊ सवार यहाँ थे, बेगु गहर जन लावो। मुँह मांग्यो पैहो सूरज प्रभु, सावे आने दिखावो। कह रहे हे उद्धव, जाओ सवार यहाँ से, कि आप यहाँ से फौरन वापस चले जाइए, क्योंकि बेग गहर जनु आवो। आप बिल्कुल चले जाओ, आपके इस माल को यहाँ कोई भी खरीदने वाला नहीं है। शीघ्रतापूर्वक आप वापस हो सकते हैं। मुँह मांग्यो पैहो सूरज प्रभु, साहुए आन दिखावो। सूरदास जी कहते हैं कि आप चले जाओ, और यहाँ पर हमें अगर कृष्ण के दर्शन आप करा दोगे तो आपको मुँह मांगी कीमत मिल जाएगी। अर्थात
निर्गुण निराकार ब्रह्म हमारे लिए व्यर्थ है। हमारे लिए कृष्ण प्रेम के समक्ष दुनिया की सभी रत्न, सभी चीज़ें व्यर्थ हैं। यानी यहाँ पर कृष्ण, ब्रज के लोगों का कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति दिखाई दे रही है। वे किसी भी लोभ लालच में आकर कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसे हम एकनिष्ठ भक्ति भी कहते हैं। इसमें भी हमें कई स्थानों पर अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। जैसे बड़ो व्यापारी, गुण ज्ञान, खोटो खायो, ख ख की आवृत्ति, कहे कौन, क क की आवृत्ति, जाहु जनि, ज ज की आवृत्ति, मुँह मांग्यो, म की आवृत्ति, पैहो प्रभु, प प की आवृत्ति, सूरज साहू ही में भी स की आवृत्ति, अर्थात छह का अनुप्रास अलंकार कहा जा सकता है। खेप गुण ज्ञान जोगकी में रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है। फाटक देकर हाटक मांगत में ये यहाँ पर पदार्थों का परस्पर विनिमय होने से परिवृत्ति तथा इनमें कहे कौन डहकावे में प्रश्न अलंकार दिखाई दे रहा है। फाटक हाटक में ध्वनि साम्य है। कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति दृष्टव्य है। एक लोकोक्ति भी दिखाई दे रही है, अपनो दूध छाड़ को पीवे, खार कूप को पानी। यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का सौंदर्य है और बाकी विशेष में